प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। शालोम प्रियो, आप तमाम व्यूअर्स का, आप तमाम भाई बहनों, माता पिताओं को बिलेटेड मैरी क्रिसमस। मेरा विश्वास है कि आपने क्रिसमस का त्यौहार बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया होगा। और प्रियो, आज मैं क्रिसमस से जुड़ी कुछ बातों को शेयर करने के लिए ही आप सारे लोगों के साथ इस वीडियो में मैं मुखातिब हो रहा हूं। क्रिसमस के इस अवसर पर कुछ ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, वो वेरीफाइड वीडियोस हैं जिनको देख करके पूरा मसीही समाज, पूरा विश्व कलीसिया आहत है। और कुछ तथाकथित संगठन के लोग कलीसियाओं में घुस आए और बहनों के साथ उन्होंने बदसलूकी की, मारपीट की और इवन स्थानीय पासवान के ऊपर भी लोगों ने हाथ को उठाया। और दिल्ली में ऐसी घटना कारित हुई, भोपाल में ऐसी घटना कारित हुई जहां पर क्रिसमस सेलिब्रेशन को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ऐसे अप्रिय घटनाएं घटी और साथ ही साथ झारखंड के बोकारो के अंतर्गत भी ढेर सारी ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिली, जहां पर कलीसियाओं के सामने वो तथाकथित लोग जो है वो सेलिब्रेशन को, क्रिसमस सेलिब्रेशन को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हुए वो देखे गए, पाए गए। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा काम किसी भी पढ़े लिखे सोसाइटी में वो एडमिसिबल नहीं है। और इस बात की मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। सबों को निंदा करने की आवश्यकता है। इवन अलग अलग जो रिलीजन है, चाहे वो मुस्लिम्स रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे वो किसी भी, वो सिख हो, जैन हो, कोई भी रिलीजन इस प्रकार की घटनाओं को कभी भी वो एडमिट नहीं करेगा और डेफिनेटली निंदा करेगा, क्योंकि हर एक को अपनी बात रखने का आज़ादी हमारे भारत देश में है, जो कि मिलना चाहिए। और यदि क्रिसमस को लेकर के किसी को कोई आपत्ति है तो डेफिनेटली अपनी बातों को रख सकता है। विचार की आज़ादी हमारे देश में है संविधान के अनुसार। और एक व्यक्ति पूरी तरह से, चाहे वो क्रिसमस से सहमत हो, चाहे वो क्रिसमस की आलोचना करता हो, वो अपनी बातों को रखने के लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन मारपीट में उतर आना और क्रिसमस के सेलिब्रेशन के एन वक्त पर वो गुंडई का रूप ले लेना, ये किसी भी तरह से वो अच्छा संकेत नहीं। प्रियो, मैं आपको बताऊं, जो हमारे भाई बहन अज्ञानतावश ऐसे कामों को कर रहे हैं, उनको यहूदी परंपराओं की समझ रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कोई आज कलीसिया के विरोध में ऐसे कामों को कर रहा है, मैं आपको बताऊं प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंतर्गत कलीसिया को यीशु मसीह का दुल्हन बताया गया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है कि यीशु मसीह का मंगनी जो है वो कलीसिया के साथ हुआ है। और जब आप यहूदी परंपरा को ठीक से जानेंगे तो मंगनी के बाद यदि उस होने वाली दुल्हन के साथ कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता था या उसके मॉडेस्टी को भंग करने का प्रयास करता था, तो मैं आपको बताऊं प्रियो, वो लड़की का पिता नहीं बल्कि लड़के का पिता वो आ करके वो दुल्हन के मॉडेस्टी को भंग करने का प्रयास करने वाले उन तमाम लोगों को, या उस दुल्हन को तंग करने वाले तमाम लोगों को वो दंड दिया करता था, वो भयानक दंड दिया करता था प्रियो। और ये बात आज पूरी तरह से कलीसिया के लिए वो लागू होती है। कोई ऐसा भूल से भी ना सोचे कि आज हम कलीसिया के विरोध में कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे क्रिसमस सेलिब्रेशन को हम भंग कर रहे हैं या मसीहियों को मार रहे हैं, कलीसिया के अंदर घुस करके बहनों के साथ मारपीट कर रहे हैं, सेवकों के ऊपर हाथ उठा दे रहे हैं, तो परमेश्वर खामोश है। नो प्रियो, पवित्र शास्त्र के बैकग्राउंड को
आपको समझना होगा। यहूदी परंपरा में जिस तरह से जो बातें हैं उनको समझना होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बतलाती है कि हमारा परमेश्वर वो भस्म कर देने वाला एक आग है, और परमेश्वर के हाथों में पड़ना वो बहुत ही भयानक बात है। प्रियो, मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आप कभी भी ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर इनके बारे में वो चुप है। नो, परमेश्वर इन सारे बातों का लेखा जो है वो उन तमाम लोगों से जो अनजाने में या किसी के बहकाव में उकसावे में आकर के कर रहे हैं, उनसे हर एक का अकाउंट्स जो है वो परमेश्वर लेगा। साथ ही साथ मसीही सेवक और अगुओं को ऐसे संगठनों के काउंटर में एकजुट होने की आवश्यकता है, और डेनोमिनेशनल बातों से ऊपर उठ करके आज यूनाइटेड बन करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तभी ऐसे अराजक बातों से हम निपट सकते हैं। प्रियो, ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि इन अंत के दिनों में इन हो रहे उलटफेर की घटनाओं से आप चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो। आज भी संसार का कंट्रोल हमारे जीविते परमेश्वर के हाथों में है। वो आज भी संपूर्ण सृष्टि के ऊपर प्रभुता रखता है। और एक दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं, ऐसे घटनाओं को देखकर, ऐसे घटनाओं को दिखा करके परमेश्वर कलीसिया को सताव के उस पहलू से परिचित करा देना चाहता है कि अंत के दिनों में जब महाक्लेश का काल आएगा उस समय सताव कैसे होगा। तो प्रियो, उस महाक्लेश का सताव के एक झलक के रूप में भी इन घटनाओं को कलीसिया देख करके अपने जीवन को वो ठीक कर सकती है। एक विश्वासी अपना जीवन को ठीक कर सकता है। कलीसिया ऑन द ट्रैक वापस से लौट सकते हैं, और पूर्ण पश्चाताप के साथ यदि हर एक व्यक्ति लौट जाए, कलीसिया में पूर्ण रीति से पश्चाताप हो, तो ये विरोध की बातें, ये सताव की बातें, ये पूरी तरह से वो दूर हो जाएगी। प्रियो, इन सारी बातों का एक ही समाधान है, वो है पश्चाताप, पश्चाताप और पश्चाताप। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ प्रियो, आपको डिसहार्टेड होने की आवश्यकता नहीं है। वचन में बताया गया कि जब यीशु मसीह संसार में आएगा तो क्या विश्वास को पाएगा। प्रियो, आपको अपना विश्वास को थामे रखना है। प्रार्थनाओं में, दुआओं में, बाइबल अध्ययन में आपको कंटिन्यू बने रहना है। कलीसिया की संगति में आपको लगातार बने रहना है। कलीसिया के विश्वासियों के साथ, कलीसिया के स्थानीय अगुआ के साथ आपको एक मन, एक स्वर में आपको बने रहना है। और साथ ही साथ दूसरे डिनोमिनेशंस के हमारे विश्वासी भाई बहनों से हमें ईर्ष्या नहीं रखना है, हमें उनसे जलन नहीं रखना है, बल्कि हमें एक यूनाइटेड अवस्था में मिल करके रहने की आवश्यकता है। प्रियो, ये क्रिसमस जिस तरह से उहापोह के बीच में गुजरा, आने वाला समय ऐसा बिल्कुल भी ना हो, और इससे पहले कि आने वाला क्रिसमस आए, हम सारे लोग प्रॉपर मैनर में ऑन द ट्रैक पाए जाए, यूनाइटेड पाए जाए, पश्चाताप के साथ पाए जाए, पवित्र और निर्दोषिता की दशा में हम पाए जाए। और ऐसे दशा में ही परमेश्वर हम सारे लोगों को देखना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, और यही हमारा आत्मिक तैयारी है।